इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे और सरकारी नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे, अमरीकी महकमा खारजा। रफा में जुमे के रोज किए गए इसराइली फिजाई हमलों में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 9 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा का रफा में फौजी कार्रवाइयों से गुरेज का मुतालबा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अमेरिका के महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि हम इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे और सरकारी नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सियासी अमल देखना चाहते हैं जो इस अंदाज में हुआ जिसमें शिरकत और इजहार की, इकट्ठे होने और वाबस्तगी की आजादी थी और इस आजादी के इस्तेमाल पर कुछ वाज़े पाबंदियां लगाई गयी, खास तौर पर इंटरनेट और सेल फोन सर्विसेज पर पाबंदियां जो यकीनन परेशान कुन है। उनका कहना था कि हमने इससे पहले के हफ्तों में इंतखाबी सरगर्मियों में तशद्दुद की रिपोर्टें देखी हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और हम समझते हैं कि इसने मुतादिद सियासी जमातों को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने सियासी फैसले करें। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में तशद्दुद और इंतखाबात के दिन मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि जैसा कि पाकिस्तान इंतखाबात के नताइज का इंतजार कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल तमाम सियासी रहनुमाओं और मुआशरे के तबकात को पुरसुकून माहौल बरकरार रखने के साथ साथ तशद्दुद के इस्तेमाल और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज की तरगीब देते हैं जिससे तनाव में इजाफा हो। तर्जुमान ने मजीद कहा कि तमाम उम्मीदवारों और हामियों के लिए इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि पाकिस्तानी अवाम के मफाद में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल एहतराम किया जाए और अगर किसी भी तरह का कोई तनाज़ा पैदा हो तो इसे कानूनी तरीक़ाकार के जरिए हल करें। गजा की पट्टी के वस्ती इलाके और मिस्र की सरहद पर वाक़े जनूबी शहर रफा में ऐनी शाहिदीन और अस्पताल के हुकाम के मुताबिक जुमे तक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। सदर जो बाइडन के उस बयान के चंद घंटे बाद ये फ़िज़ाई हमले हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा की पट्टी में हमास के 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों पर इसराइल का फौजी रद्द-ए-अमल बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये सब अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा में मुतादिद बेगुनाह लोग भूख से मर रहे हैं और इन्हें मसाइब का सामना है। इस सूरत हाल को रोकना होगा। हमास के ज़ेर इख्तिदार गजा की पट्टी में वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक कम से कम 27,900 से ज्यादा अफराद हलाक और 67,400 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों की एजेंसी ने तमाम फरीकों से रफा में फौजी कार्रवाइयों से गुरेज का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि इस इलाके में 6 लाख से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जंग शुरू होने के बाद से 1 से ज्यादा मरतबा बेघर हो चुके हैं। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जुमेरात को देर गए एक बयान में कहा कि रफा में फौजी कार्रवाइयों में इजाफा जंग में एक और तबाहकुन मोड़ लाएगा और तशद्दुद और बुनियादी जरूरियात की कमी के बायस हजारों मजीद अफराद को हलाक कर सकता है और इमदादी कार्रवाइयों में मजीद खलल डाल सकता है। उन्होंने तनाज़े के तमाम फरीकों से अपील की कि वो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें, जिसमें आम शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए इंतहाई एहतियात बरतना शामिल है। क्रेमलिन ने कहा है कि उसने अभी तक ह्यूमन राइट्स वॉच की मारियोपोल शहर में आम शहरियों के मारे जाने से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा नहीं लिया। ताहम यूक्रेन की अफवाज पर इल्जाम आयद किया कि वो वहाँ मुतादिद शहरियों की हलाकतों की जिम्मेदार है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 2 साल से जारी जंग में मारियोपोल में कम से कम 8,000 अफराद मारे गए। रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन की अफवाज पर मारियोपोल में शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। पेस्कोव ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में नामानिगारों को बताया कि हमारे पास अभी तक इस रिपोर्ट का जायजा लेने का वक्त नहीं है और हम ये नहीं जानते कि इस मालूमात को कितना काबिल एतमाद समझा जा सकता है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।